दोस्तों, एक महिला एसपी के पास में एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र जा रहे थे और उन शिकायत पत्र में सबकी एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वे प्रेग्नेंट हो जाती है। ना जाने क्यों हो जाती है। ना तो हमारी उस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ना वे शादीशुदा है, कोई भी हमारे घर पर आता जाता भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है। यह बात सुनकर के महिला एसपी बड़ी परेशान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है जब कोई लड़की किसी व्यक्ति से बोलती भी नहीं है और वे शादीशुदा भी नहीं है, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। यह बात सोच करके वो मैडम बहुत बड़ा एक्शन लेती है और उसी गांव में जाकर के उस बात की इंक्वायरी करती है कि आखिर ये लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती हैं, फिर हकीकत क्या निकलती है और वो लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। इस कहानी की सच्चाई के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी नाइजीरिया की है। नाइजीरिया में एक गांव में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी। इस बात को लेकर के बहुत लोग परेशान रहने लगे। उस गांव में बहुत ज़्यादा चौकसी रहने लगी। सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर इतनी कड़ी नज़र रखने लगे थे कि रात दिन वो अपनी लड़कियों के ही विषय में सोचते रहते थे। कभी घर से लड़कियों को अकेला नहीं जाने देते और ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर में आने देते थे, क्योंकि उन्हें बस इसी बात का डर रहता था कि ऐसा ना हो कि हमारी बेटी भी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन कोई भी घर नहीं आता था, ना ही लड़की कभी घर से अकेली जाती थी। लेकिन फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द उठता है और फिर वह हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है, जिसका नाम वीर था। अब वो इस बात में खो जाता है कि आखिर अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों से क्या कहूँगा कि मेरी लड़की गलत भी नहीं है और मेरे घर कोई आता जाता भी नहीं है। मैं हर समय अपनी लड़की के साथ रहता हूँ। फिर ऐसे कैसे हो गया कि वह अपनी लड़की से पूछता है, बेटी क्या तुम किसी व्यक्ति से बोलती हो, कोई तुम्हारा प्रेमी है, किसी से तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो वो लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें तो पता है गांव में बहुत सारी लड़कियां जो जवान हो रही हैं बस वही प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, ना मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ कैसे। अब इस बात को लेकर के उस गांव में बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है। सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। सभी लोग बड़े हैरान हैं, परेशान हैं और शाम को 7 बजने से पहले ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपनी लड़की का कड़ा पहरा लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात का उन्हें डर होता है वही बात उन लड़कियों के साथ में हो जाती है, वही घटना घट जाती है। तब वीर अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर के रोता हुआ अपनी बेटी को साथ लेकर के शहर की महिला एसपी थी उनके पास जाकर के रोने लगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैडम जी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम ही नहीं हमारा पूरा गांव परेशान है। हमारी लड़की जवान होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हैरान हैं। सभी लोग अपनी लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, कभी घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। जब वे सोती हैं तो हम इधर उधर चारपाई डाल करके सोते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने हमारी लड़कियां क्यों प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यह बात सुन करके वो महिला एसपी बड़े हैरत में पड़ जाती है और वह कहने लगती है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, भला कोई भी लड़की बिना पुरुष के संबंध बनाने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और तुम बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। तुम्हारी लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा या फिर किसी के साथ नाजायज़ इसके संबंध होंगे। तब वीर हाथ जोड़ता है और कहता है,
मैडम जी, इसमें मेरी बेटी ही नहीं है, इसमें गांव में ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है, मेरी अकेली बेटी नहीं है। गांव में 10, 20, 50 ऐसी लड़कियां हैं जो बिना शादी के प्रेग्नेंट है। अब यह बात जब वो महिला एसपी सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पुरुष के संबंध बनाए लड़की गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही है। तब वो थाने के लिए फोन करती है। थाने के SHO से कहती है कि तुम जानकारी जुटाओ कि आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है उनका कोई प्रेमी है या किसी से उनके नाजायज संबंध है। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है तो सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और उस पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, अगर एक बेटी की बात हो तब हम मान भी जाते कि हाँ बेटी हमारी गलत है, लेकिन जो भी लड़की हमारी जवान होती है और उसके पेट में एकदम दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराते हैं हॉस्पिटल में ले जा करके, तो वो प्रेग्नेंट निकलती है। अगर एक की बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है। और फिर हम इतनी चौकसी रखते हैं, अपनी बेटी पर रात दिन नज़र रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तब हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं और कोई हमारे घर आता जाता भी नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। इसी बात की डर की वजह से अब पुलिस यह बात सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर पुलिस लौट करके चली जाती है। और फिर इस बात को सुनकर एसपी साहिबा भी बड़ी हैरत में है कि आखिर उस गांव के लोग सभी मिलकर के हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी रखते हैं और हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं है। और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 10, 20, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात सुन करके अब तो मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती है कि ज़रूर तो कुछ बात होगी, या तो ये लड़कियां इस बात को छुपा रही है या फिर ज़रूर इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, फिर कोई और बात होगी। तभी वह मैडम कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं खुद इस बारे में जानकारी जुटाऊंगी कि आखिर लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे होता है। फिर महिला एसपी उसी गांव में भिखारियों के बीच में इधर उधर घूमती रहती है। जैसे ही शाम होती है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के गया था। अब वहीं पर जब वे पहुंचती है तो शाम होने वाली होती है। तब वो महिला एसपी जो भिखारन के बीच में थी, तब वो कहती है कि भैया, हमें रात्रि हो गई है और इतना टाइम हो गया है, हम अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए आज रात अपने घर में हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। तब वो व्यक्ति कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न जाने ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब वो कहती है कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी बेटी के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी वीर महिला एसपी को भिखारिन समझ करके अपने घर में एक जगह पर चारपाई डाल देता है और कहता है कि तुम इस पर सो जाओ और तुम्हें जो भी खाना है मैं तुम्हें यहीं ला करके दे दूंगा। अब वीर उस भिखारिन के लिए ला करके खाने को कुछ देता है। खाने के बाद में वो गेट के पास ही उस चारपाई पर लेट जाती है और वीर अपनी लड़कियों को लेकर के घर के अंदर जा कर के लेट जाता है। तभी लोग सो जाते हैं तो रात 1 बजता है और एसपी साहिबा चुप कर उस घर से निकल कर के आती है और गली में घूमने लगती है और यह देखने लगती है कि आखिर में यह देखूं कि रात में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। तभी वह इस तरह से गलियों में घूम रही थी। तभी उस गांव के
पास में झाड़ियाँ थी और उस झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा खंडर था। तभी वह देखती है कि उसी खंडर से झूमते हुए दो शराबी उन गलियों में आने लगे। तभी वो मैडम उनको देख करके एक तरफ छुप जाती है और वह क्या देखती है कि वो शराबी एक घर में घुसते हैं और फिर वो वहाँ से लगभग आधे घंटे के बाद वे घर से जैसे ही निकल करके आते हैं तो एसपी साहिबा अपनी रिवॉल्वर उन शराबियों के ऊपर तान देती है और कहती है कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम यह बताओ कि तुम लोग इस घर से निकल करके क्यों आए हो और इस घर में क्यों घुसे थे। यह बात सुनकर के वह दोनों डर जाते हैं, लेकिन जब वो एसपी साहिबा हालत देखती है तो ये कोई भिखारिन है। तो वो दोनों शराबी कहते हैं कि इस भिखारिन के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई। तो वो उससे कहने लगे कि तुम हट जाओ, नहीं तो हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो एसपी साहिबा को धमका रहे थे। लेकिन फिर एसपी साहिबा उन्हें डराने के लिए हवा में एक फायर करती है। तभी वो शराबी वहाँ उस फायर की आवाज़ सुन करके डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज़ गांव के लोग सुनते हैं तो एकदम से जल्दी जल्दी उठते हैं और सभी लोग वहीं पर एकत्र हो जाते हैं जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। जब वीर अपने घर से निकल करके आता है और देखता है कि अरे यह तो वह भिखारन जो मेरे घर में रुकी हुई थी, इसको तो मैंने खाना खिलाया था और यह चारपाई पर सो भी गई थी, लेकिन इसके हाथ में रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वो कहती है कि इन लोगों को पकड़ो गांव वालों से। तब वो गांव वाले सभी आते हैं और उन दोनों शराबियों को पकड़ लेते हैं। फिर एसपी साहिबा उन्हें थाने में ले जाती है, अपने स्टाफ को फ़ोन करती है और फिर वहाँ से कोई थानों की पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर एसपी साहिबा कहती है कि मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ, ना ही कोई भीख मांगने वाली हूँ। यह वीर मेरे पास शिकायत पत्र लेकर के आया था और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थी कि आखिर तुम्हारे गांव में जो जवान लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसी के लिए मैं भेस बदल कर आई थी अब तुम्हारे गांव में, और यह देखने के लिए आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़कियों के साथ में गलत काम कौन करता है। बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिखारन बनकर आई थी। अब गांव के सभी लोग एसपी मैडम की बहुत सराहना करते हैं, कहते हैं कि मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा। लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर ये शराबी क्यों गुस्से थे। तब वो थाने लेकर के जाते हैं और थाने ले जाने के बाद में उनसे फिर पूछताछ की जाती है। पहले तो वो कुछ बताते नहीं हैं। जब पुलिस अपने हथकंडे से पूछती है कि आखिर तुम रात के 1 बजे उस घर में क्यों घुसे थे, तब वो टूट जाते हैं और पुलिस की मार की वजह से रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम जी, हम बस यही काम करते हैं, जब हम दारू पी करके आते हैं फिर हम लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं वे लोग अपने बीच में अगर लड़की को सुलाते हैं, फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर और उन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और उस लड़की को भी पता नहीं चलता। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसी लड़की को उसी जगह पर लेटा करके हम घर से निकल कर चले जाते हैं और हमारा यह रोज का काम बन गया। आज इस घर में तो कल उस घर में तो कल उस घर में, इस प्रकार से हम दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच ये लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात जब महिला एसपी सुनती है तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। तो वो सोचने लगती है कि यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है, किसी को भनक नहीं है। इनके बारे में
اب وہ بہت زیادہ ٹینشن میں پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ ویر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑکی کے ساتھ کسی پروش نے کچھ نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو، یہ تمہاری لڑکی کے ساتھ میں دونوں لوگ شاریرک سمبند بنا کر گئے تھے اور انہی کے دوارا تمہاری لڑکی پریگننٹ ہوئی ہے۔ وہ ساری بات کو سویکار کر لیتے ہیں اور پھر میڈم ان کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ دائر کرتی ہے، انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس پرکار کے میڈم نے ان سارے گاؤں والوں کی سمسیا کا سمادھان کیا۔ اب گاؤں والوں نے اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد میڈم کی بہت تعریف کرتے ہیں اور میڈم بھی اس بات سے نشچنت ہو جاتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پروش اگر کچھ نہ کرے اور لڑکی پریگننٹ ہو جائے۔ تو دوستو ایس پی صاحبہ نے اس پرکار ایک بھکارن کے بھیس بنا کر کے رات میں باہر رک کر کے اور گاؤں کی ساری سمسیا کا سمادھان کیا۔ تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے ایس پی صاحبہ کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ کہانی سنا کر کے ہمارا ادیشیہ کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، ہمارا ادیشیہ آپ کو جاگروک کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔